हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ओके, तो आज हमारे एपी का 5.3 एक्सरसाइज 5.3 का डिस्कशन है, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के एक एक क्वेश्चंस को डील करेंगे। अब अगेन जैसे कि हमने 5.2 में भी किया था, एक्सरसाइज को हमें स्प्लिट करना पड़ा था, बाई पार्ट्स में पड़ा था हमने। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बड़ा था। तो 5.3 भी एक बड़ा एक्सरसाइज है, ठीक है। इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो इसे भी हम स्प्लिट कर करके पढ़ेंगे। क्लियर? तो आइए जो फटाफट से 5.3 के बारे में आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ, है ना। अगर आपको याद हो तो हमने इसके पहले कुछ चीज़ें कंप्लीट की थी, ठीक है। कुछ चीज़ें कंप्लीट की थी, मतलब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला याद दिला दूँ मैं आपको, है ना। एस एन इज इक्वल टू हमने पढ़ा था कि n डिवाइड बाई 2, है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का, जब भी हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम आगे अभी तक सारे के सारे एक्सरसाइज आगे हम सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? शुरू करें? तो फटाफट से पेन और कॉपी निकाल लेना, एनसीईआरटी लेके बैठना, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास पहला सवाल क्या है? फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। 2, 7, 12 से लेकर 10 टर्म तक दिए हुए हैं, ऐड करना है। कैसे करेंगे सर? फॉर्मूला लगा तो देखो, पहला टर्म दिख रहा होगा, पहला टर्म सर 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है? 5 है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म कितना दे रखा है सर? 10 दे रखा है, 10 टर्म बोला है ना। तो निकालना है क्या सर? एस एन निकालना है। निकालो। तो हमें फॉर्मूला पढ़ा था एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन जहाँ जहाँ एन है वहाँ मुझे 10 रखना है, तो एस 10 हो जाएगा ही, इज इक्वल टू 10/2 प्लस 2 इंटू पी की जगह क्या रखूँगा मैं? 2 रखूँगा, प्लस एन माइनस 1, एन की जगह क्या रखेंगे अपन? 10, 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस को रखेंगे अपन 5। बस आ गया आपका आंसर। देखो ये कट के 5 आ जाएगा। सो एस 10 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 4, 10 माइनस 1 9, 9 5 45। तो 45 प्लस 4 कितना आ जाएगा आपका? एस 10 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5 इंटू 49। जैसे आप सिंप्लीफाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा 5 9 जा 45, कैरी बचा 4 और 5 4 जा 20 और 4 कितना जाएगा? 245 आ गया आंसर। समझे नहीं समझे? क्लियर? आगे बढ़े। पहला सवाल था बड़ा आसान। देखो दूसरे सवाल में क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अगेन पहला टर्म कितना है? -37, है ना। दूसरा टर्म कॉमन डिफरेंस देख लो आप, कितना कितना कम हो रहा है। ये देखो बढ़ते जा रहा है ना, बढ़ रहा है। ये कितना आ रहा है आपका? +4 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है, +4। जिन लोगों को ना समझ में आ रहा हो सर ये बढ़ कैसे रहा है, ठीक है, उन लोगों को करके बता दे रहा हूँ। डी इज इक्वल टू क्या होता था? A2 माइनस A1। तो सेकेंड टर्म कितना है? -33, और इसमें से माइनस करना है। फर्स्ट टर्म कितना है? -37। अब देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -33 प्लस 37। अब 37 में से 33 में से तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस +4 इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 12, ठीक है। और क्या दे रखा है इसका? नंबर ऑफ टर्म्स 12 है। आपको निकालना है S12 निकालना है। करो अप्लाई। एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूले के साथ क्या बढ़ेंगे अपन? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। n की जगह 12 रखेंगे, 12/2, 2 की जगह 2, a की जगह पे -37 प्लस n माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे आपका आ जाएगा 4। सॉल्व करो, ये देखो आपका 6 आ जाएगा। तो S12 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ ये 2 7 जा 14, कैरी बचा 1, 2 3 जा 6, 74 आ जाएगा माइनस में, और प्लस 11 टाइम्स ऑफ 4। ये कितना आ गया? S12 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ -74 प्लस 44। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा क्या? तो S12 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ -30। कर दो मल्टीप्लाई, तो आपको S12 की वैल्यू मिल जाएगी -180। डन। ऐसे आपको 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन करते जाना है। बस फॉर्मूला बहुत आसान है, एक फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज उठा के रखते जाना है, आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना है खाली साहब, समझे? तो ये सवाल है 0.6 का। तो देखो मैं बता दूं, पहला टर्म मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि सर ये 0.6 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस देखो आप 17 में से 6 माइनस कर दो, आपको 11 मिल जाएगा। दिख रहा है कि 17 माइनस 6 11, तो ये 1.1 हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट आप नंबर ऑफ टर्म्स क्या दे रखा है? 100 दे रखा है सर, ठीक है। तो आपको S100 निकालना है, 100 टर्म तक ऐड करना है ना। स्टार्ट करें। सो SN इज इक्वल टू, सब में सेम फॉर्मूला लगेगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S100 जहाँ जहाँ n है दुनिया में वहाँ वहाँ मैं 100 रख दूंगा, डिवाइड बाई 2 भी कर दूंगा, और 2 इंटू a की जगह पे 0.6 रख के प्लस n माइनस 1 यानी 100 माइनस 1 करके इंटू डी करूँगा, डेट इज़ 1.1। खेल खत्म। ये आपका आगे 50, तो ये हो गया 50 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा 1.2 प्लस ये कितना हो गया 99 टाइम्स ऑफ 1.1। डन।
सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ये कितना आ जाएगा 50, 1.2 प्लस इसको देखना 11 9 ज़ा 99 कैरी बचा 9, 11 9 ज़ा 99 और प्लस 9 करना तो ये आ जाएगा 108 और एक डिजिट के बाद पॉइंट यानी 108.9। अब इसको ऐड कर देना, ठीक है। सो एस 100 इज इक्वल टू 50 से मल्टीप्लाई करें, इनको ऐड करेंगे 2.9 और 2 करो कितना हो जाएगा 0.9 और 2 जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 11 कैरी बचा 1 तो 1 इस साइड ऐड हो जाएगा 2 और 8 कितना हो जाएगा 10 कैरी बचा 1 तो ये आपका हो जाएगा 1 और ये 1 तो ऑलरेडी था मतलब 110.1 है ना। अब इसको 50 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 0 आ जाएगा है ना। 5 1 जा 5, 5 इंटू 0 0, 5 1 जा 5, 1 5 1 जा 5 और 8 डिजिट वाला पॉइंट यानी 5505 ये आपका आंसर आ जाएगा। सम ऑफ 100 टर्म्स। क्लियर? चलो अगला सवाल फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, इस एपी के सम निकालना है, ठीक है, सम निकालना आपने। देखो पहला टर्म कितना दिख रहा है ए इज इक्वल टू आपको नजर आ रहा होगा 1/15। डी इज इक्वल टू कितना होगा सर? देखो डी निकालना कैसे बताया था। डी इज इक्वल टू हम करेंगे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 कितना है 1/12 माइनस कितना करना है सर 1/15 माइनस करेंगे एलसीएम लेंगे, ऊपर आएगा 15 नीचे इधर आएगा 12 और नीचे आ जाएगा 12 और 15 का एलसीएम। अच्छा 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? एक काम पर बता एलसीएम ले लो आप, ऐसा डायरेक्टली मत करो। तो 12 और 15 का एलसीएम हमें होता है 12 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 12 12 12 5 जा 60 आ जाएगा है ना 60। तो आपको इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, तो ऊपर आ गया 5 और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 4 से और नीचे क्या आ जाएगा आपका 60। तो आपका इसका जो डिफरेंस है ना 5 - 4 कितना आ जाएगा 1/60। तो ये हो गया तुम्हारा कॉमन डिफरेंस 1/60। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं 1/60 कॉमन डिफरेंस आ गया। तो d इज इक्वल टू हम रख देंगे यहाँ पे 1/60। नंबर ऑफ टर्म कितना बोला है 11 निकालना क्या है S11 निकालना है 11 टर्म्स का समीशन कितना आएगा। सो Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो S11 इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 1/15 प्लस 11 माइनस 1 हो जाएगा ये 11 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 1/60। समझ आ गया? वैल्यू रख दी। अब देखो सॉल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि फ्रैक्शन में है, बाकी है आसान। देखो तो S11 इज इक्वल टू देखो 11/2 तक कटेगा नहीं तो उसको सेम टू सेम रहने देंगे 2/15 आ जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 10/16 ही आ जाएगा, आएगा ना। ये कटे कितना आ जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक, तो इनको सेम वैल्यू पुट कर S11 इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2/15 प्लस 1/6। अब आगे सॉल्व करो। सो S11 इज इक्वल टू 11/2। अब इनका एलसीएम लो 15 और 6 का 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 15 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30 है ना। तो इंटू 2 करना पड़ेगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 और इसमें इंटू 5 करेंगे दोनों साइड ऊपर नीचे पे, तो ये हो जाएगा आपका 5 और नीचे कितना आ गया 30 आ गया। सो S11 इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2 4 प्लस 5 हो जाएगा आपका 9 एंड डिवाइड बाई 30। तो S11 विल गिव यू 11 9 जा 99 डिवाइड बाई 32 जा 60 है ना। तो ये आपका S11 सम ऑफ 11 टर्म 99/60 आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? ठीक है। अगला सवाल है ना, फाइंड द सम्स गिवन बिलो 7 प्लस 10.5 है ना प्लस 14 प्लस 84। अगला सवाल है। तो पहला टर्म तो आपको फिर नजर आ रहा होगा सर, पहला टर्म दे रखा है 7, कॉमन डिफरेंस मेरे को कितना दिख रहा है 10.5 हो रहा है 3.5 दिया यानी 7/2 हो जाएगा। निकाल देना माइनस करके, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म नहीं पता लेकिन क्या पता है लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म कितना है सर 84 है। आप कैसे करेंगे? अब ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। मान लो आपको नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया, डायरेक्टली लास्ट टर्म दे दिया, तो आपको कैसे मालूम कि 7 से लेके 84 में बीच में कितने टर्म्स आएंगे, तो वो पहले निकालना होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा an का। द an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ रख दो 84, पहला टर्म 7 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कर दो 7/2। देखो 7 ला के माइनस कर दो इधर, जब 7 से आप माइनस कर दोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 84 - 7 कर दो कितना आ जाएगा आपका 77 आ जाएगा। 77 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7 डिवाइड बाई 2। 7 से कट के देखो कितना आ गया 11 आ जाएगा। आया 11। 11 इंटू 2 कर दो कितना आ जाएगा 22 इज इक्वल टू n-1 तो 23 इज इक्वल टू 1, मतलब 23 टर्म्स हैं। 23 टर्म्स हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो।
नेक्स्ट पार्ट में अब अपने एस एन का याद है, मैंने एक दूसरा फॉर्मूला बताया था, याद है, एन डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, ये भी एक फॉर्मूला बताया था मैंने। ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब आपको ए एन पहले से गिवन, इसमें ए एन पहले से गिवन है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू एन डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला बताया था मैंने, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, बस वैल्यू रख दो। आप क्या करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन ना, एन की जगह काम पर 23 रख दो, एस 23 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 23/2, पहला टर्म कितना है सर 7 और लास्ट टर्म कितना है 84, बस ऐड कर दो। सो 23 डिवाइड बाई 2 इंटू है ना 4 + 7 11, कैरी बचा 1 है ना, और ये आ जाएगा आपका, अब 1 ऐड कर दो है ना, तो 84 + 7 कर दो तो 6 आ जाएगा, 91 आ जाएगा, ऐड की जरूरत नहीं थी, 91 इस 91, ठीक है। अब इनको आप जो है मल्टीप्लाई कर लो, तो 23 इंटू 91 डिवाइड बाई 2, ये आपका आ गया S23 की वैल्यू। डन। अगला सवाल करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 + 32 + 30, इसलिए हमें कहाँ तक ऐड करना है, 10 तक ऐड करना है। कैसे करेंगे, फटाफट से करेंगे। देखो पहला टर्म मुझे दिख रहा है सर 34 है, मुझे कॉमन डिफरेंस दिख रहा है सर माइनस का 2 कम होते जा रहा है, मुझे n की वैल्यू सर नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसका लास्ट टर्म जो है वो 10 है। तो सबसे पहले आपको लास्ट टर्म दिया हुआ तो पहले तो n निकालना पड़ेगा। जब भी आपको n निकालना हो तो आप पहले n का फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, a + n - 1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका 10 इज इक्वल टू 34 + n - 1 इंटू -2। 34 माइनस कर दो यहाँ पे, 10 में से कितना आ जाएगा -24 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -2। माइनस से माइनस कटेगा, 2 से कट के कितना आ जाएगा 12, तो 12 इज इक्वल टू n - 1, तो n इज इक्वल टू देखो 13 आ जाएगा। मतलब टोटल टर्म्स 13। अगर टोटल टर्म्स 13 है, अब निकालो एस एन, तो एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। सो एस एन की जगह रख दो 13, एस 13 इज इक्वल टू 13/2, पहला टर्म 34, लास्ट टर्म 10, ठीक है, बस रख दो, वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो आप। सो एस 13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 44, ये कट के आपका आ जाएगा 22, और एस 13 इज इक्वल टू 13 इंटू 22 कितना 26, 26 से कैरी बचा 2, 26 और 2 28 हो जाएगा, 286 आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो, ठीक है, तीसरा सवाल सेकंड का। कैसे करेंगे आप, तो फिर से लिखना है आपको, पहला टर्म लिखेंगे आप -5, कॉमन डिफरेंस देखो -5 से -8 हो गया, 3 नंबर और कम होते जा रहा है, ठीक है। n की वैल्यू अगेन आपको नहीं पता, लेकिन आपको लास्ट टर्म का पता है कि लास्ट टर्म दे रखा -230। तो सबसे पहला काम तुम n निकालोगे, तो n इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी रखोगे, यहाँ पर रख दो -230, और पहला टर्म आ गया आपका -5 + n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस -3, ये इधर आके हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा -225 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -3, माइनस कट गया, 3 से निपटा देंगे, कितना आ जाएगा 3 7 21 और 3 5 75 टाइम्स ऑफ n इज n - 1 है ना, 75 इज इक्वल टू n - 1। अब यहाँ से n इज इक्वल टू तुम्हारा आ गया 76। अब n 76 आ गया, इसका मतलब कि अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो यहाँ पे S 76 इज इक्वल टू 76 डिवाइड बाई 2 इंटू पहला टर्म आपका -5 प्लस लास्ट टर्म आपका 230, तो ये कितना आ गया, ये 38 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा -235 आ जाएगा। तो 38 और -235 को मल्टीप्लाई करो और आंसर पाओ। ऐसे आंसर आप फटाफट लेके आते जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और तीसरे सवाल के अंदर 10 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 में 10 सवाल हैं ऐसे, ठीक है। तो एक सवाल को अपन डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। देखो, तो पहले सवाल के अंदर क्या दिया है, पहला टर्म 5 दिया, D3 दिया, AN 50 दिया, N और SN निकालना है, ठीक है। तो पहले देखो AN रखो, AN है ना, तो AN इज इक्वल टू आपने पढ़ा है कि A + n - 1 इंटू डी, सबकी वैल्यू रखो, AN की जगह रखो 50, पहला टर्म 5, n - 1, कॉमन डिफरेंस 3, देखो आ गया आंसर, माइनस करो कितना आ जाएगा 45 इज इक्वल टू n - 1, 3 से कट के 15 आ जाएगा, तो 15 इज इक्वल टू n - 1 है, तो n इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। n जैसे ही 16 आ गया, n जैसे ही 16 आ गया, अब SN निकालने बोला है, तो SN इज इक्वल टू क्या होता है n/2, क्या होता है n/2 इंटू a प्लस AN। सो S16 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2 इंटू पहला टर्म आ गया 5, लास्ट टर्म कितना आ गया 50, ऐड कर दो तो ये आपका 8 आ जाएगा, तो 8 टाइम्स ऑफ 55 मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 440 आंसर आ गया आपका। समझ आ गया फटाफट।
अगर थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो आप इसको स्पीड थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हो ना, आप स्लो करके देख सकते हो। गिवन a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35, फाइंड d एन एज 13, ठीक है। a 13 35 दिया हुआ है, d भी निकालना है। a 13 दिया हुआ है मतलब आप कहोगे कि a प्लस 12d दिया हुआ है, आपको 35 हाँ या ना। a की जगह पे 7 रखो तो 7 प्लस 20 इज इक्वल टू अगर 35 है, इसका मतलब मैं 7 को टांग के अगर यहाँ फेंक दूँ, 7 को टांग के अगर यहाँ फेंक दूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा सर? मेरा आंसर आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 35 माइनस 7, और 35 माइनस 7 कितना होता है? 28 होता है। यानी डी की वैल्यू सर 28/12 आएगी, बिल्कुल सही बात है। 4 7 और 4 3 7/3 कॉमन डिफरेंस आ गया। अजीबो गरीब है लेकिन यही आंसर सही है। अब आगे क्या पूछा है? डी तो निकाल लिया, अब S13 निकालो। अब S13 होता क्या है? S13 निकालने का मतलब ये है कि 13/2 होना चाहिए और यहाँ पे a प्लस यानी फर्स्ट टर्म प्लस 13 टर्म होना चाहिए। एक काम करो, इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से देखना। जब आप SN का फॉर्मूला लिखते हो तो आप एक बार ध्यान रखना, SN के फॉर्मूले में a प्लस AN, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो n है वही n यहाँ होना चाहिए, वही n यहाँ होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। मतलब अगर ये S13 निकालना है तो मुझे यहाँ पे A13 चाहिए होगा, और देखो A13 पहले से दिया हुआ है, समझे? तो अब आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे S13 इज इक्वल टू n/2, अपने को 13/2 है ना। पहला टर्म मिल गया आपको 7 प्लस लास्ट टर्म मिल गया आपको, लास्ट टर्म कितना? 35। सॉल्व करें। सो S13 इज इक्वल टू 13/2 और 35 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 7 5 35, 7 6 42, 42 आ गया, काट दो इसको, 21 आ जाएगा। 21 इंटू मल्टीप्लाई कर देना। तो S13 इज इक्वल टू 13 कम 13 3 करीब बचा, 1 3 दूनी 26 और 1 27, 273 आंसर आ जाएगा। बेटा डन। सर इतना तेज़ क्यों करा रहे हैं हम? क्योंकि लेंदी है ना, थोड़ा सवाल थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और अगर एक एक सवाल करना, अब तुमको तो हर एक सवाल का सोल्यूशन चाहिए, तो मुझे सारे कराने तो पड़ेंगे नहीं। अब मान लो सारे कराने तो समय लगेगा यार, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है ना, गिवन A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3, फाइंड A एंड S12। आप ध्यान रखना इस बात का कि अगर यहाँ पे 12 दिया तो देखो ये भी 12 दिया है, तभी आप SN का वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर पाओगे जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले A12 दिया है, मतलब मुझे A प्लस 11D की नज़र से देखना है इसको। 37 को A की वजह छोड़ दूँगा, 11 को 11 छोड़ दूँगा, D की जगह मैं रखूँगा 3 क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, इज इक्वल टू 37। ये हो गया 33, टांग के यहाँ पे को माइनस हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू 37 माइनस 33 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। डन। 37 माइनस 33 कितना आ गया? 4 आ गया। अब इस चीज़ को उठा के आप है ना, आपको फर्स्ट टर्म मिल गया, S12 निकालो। सो S12 इज इक्वल टू कितना आएगा? n/2। पहले तो SN का फॉर्मूला लिख दो आप। सो SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस AN। सो S12 इज इक्वल टू 12/2 इंटू पहला टर्म 4 प्लस लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है? 12 टर्म, दैट इज 37 दिया हुआ है, ठीक है। बस ऐड कर दो, तो ये आपका आ गया 6, तो 6 टाइम्स ऑफ आपका आ गया 41, मल्टीप्लाई कर 6 कम से 6 चौके 24, 246 आंसर आ गया आपका S12। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारे पास? अगला सवाल है, आपको तीसरा टर्म दिया हुआ 15, ठीक है। 10वां टर्म 125 और सम ऑफ 10 टर्म्स 125 है। D निकालना और A10 निकालना है। कैसे करेंगे सर? देखो थर्ड टर्म कुछ ना कुछ दिया हुआ है, काम करो, थर्ड टर्म 15 दिया तो लिख लो A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। अब ना ही A दिया ना ही D दिया, तो इसमें तुम कुछ रख नहीं सकते, छोड़ दो। S10 दिया हुआ है, तो SN इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला पढ़ा था कि n/2 ब्रैकेट में A प्लस AN होता है, A प्लस AN होता है। अब अगर मैं S10 रखूँ तो यहाँ पे 10/2 होना चाहिए, और यहाँ पे A की जगह पे हमारे पास कुछ नहीं है, A की जगह पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये बात का खास ध्यान रखें। अच्छा AN तो A10 मतलब A प्लस A10 हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप वो नॉर्मल फार्मूला इस्तेमाल करें। नॉर्मल मतलब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है इसका? इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है 2A प्लस n-1 इंटू D, ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो जब ये रखेंगे तो 2 इंटू A की जगह पे कुछ नहीं है, n-1 10-1 9 हो जाएगा। 10-1 कॉमन डिफरेंस आपको नहीं पता, रख दो। सॉल्व करो कितना आ जाएगा आपका? इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5, और S10 की वैल्यू कितनी है? 125। तो 125 इंटू 5 टाइम्स ऑफ 2A प्लस 9D कट के कितना आ गया? ये आपका आ जाएगा 5 से कट करो तो 5 2 जा 25 आ जाएगा। सो 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25 आ गया। 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सवाल बन गया ये। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? इंटू टू पूरा इक्वेशन है, तो कितना हो गया ये? 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 13। और इसको यहाँ शिफ्ट करो, ये कितना हो जाएगा? 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। अब कर दो दोनों को माइनस, 4 में से 9 गया, -5D।
30 में से 25 गया 5 आ जाएगा, 5 से 5 उड़ाओ, डी की वैल्यू -1 आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? 30 में से 25 घटाओ -1 आंसर आ जाएगा आपका, ये याद रखिए, समझ आ जानी चाहिए। कॉमन डिफरेंस आ गया, अब A10 निकालना, A10 निकालना है, कैसे निकालोगे? वापस से देखो A10 निकालने का वो फॉर्मूला, A10 निकालना तो एक तो आप ऐसे कर दो A + 90 डायरेक्टली करोगे, A + 90, तो A की जगह पे तुमने A की वैल्यू कितनी निकाली थी? A की वैल्यू निकाली कि नहीं निकाली है? A की वैल्यू निकाली ही नहीं है, तो निकालना पड़ेगा। काम करो, A की वैल्यू भी निकाल। A की वैल्यू कैसे निकालेंगे पहले? तो A की वैल्यू निकालने के लिए D को उठा के किसी एक में रख दो, पहले वाले में रख देते हैं अपन। तो हमें दिया होता कि A + 2D = भाई 15 है, तो A + 2 इंटू यहाँ पे -1 रख देंगे = 15। ये -2 किधर आएगा? +2 हो जाएगा, तो A = 15 + 2 बन जाएगा, और ये आ जाएगा A = 17। अब रखो यहाँ पे, तो 17 + 9 टाइम्स ऑफ D की जगह -1, तो 17 - 9 जो कि 8 आ जाएगा, है ना। तो 10th टर्म इसका 8 आ जाएगा आपका। समझ आ गया? अगला सवाल क्या है? 5वां सवाल, कॉमन डिफरेंस 5 है, सम ऑफ 9 टर्म 75 है, फर्स्ट 9 टर्म्स का। A और A9 निकालना है, ठीक है, A और A9 निकालना है। तो एक काम करो, SN का फॉर्मूला लगाओ, SN = n/2 ब्रैकेट में 2A + n - 1 × D। देखो स्टार्टिंग में आपको कन्फ्यूज़न आएगी, सर कभी आप SN का वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो A + AN, और कभी कभार आप ये यूज़ कर रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा? वो प्रैक्टिस से आएगा, और कोई रास्ता नहीं। दो ही तो फॉर्मूला, एक बार SN ये यूज़ हो रहा है, एक बार वो यूज़ करके देखते, दोनों में से कोई एक में तो आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपको देखो, जैसे आप पे प्रैक्टिस होती जाएगी आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। फिलहाल आप इसकी वैल्यूज रखो, SN जहाँ जहाँ n है वहाँ 9 कर दो तुम बस, तो 9/2 2A 9 - 1 8 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस आपको 5 दिया, रख दो यहाँ पे, सॉल्व करो। सो S9 = 75, S9 की वैल्यू देखो 75 दी हुई है, तो यहाँ रख दो 75, 9/2 2A + 8 5 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा? 150, और -9 हो जाएगा इधर आके, = 2A + 40। 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, 150 में से कितना आ जाएगा? 141 141 आ जाएगा ये, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? 75 to 150 आता है, बिल्कुल सही है, नहीं 150 आएगा। 2A + n - 1 9 - 1 8 आ जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ 8 5 40 आ जाएगा, सही है। तो ये 141 आ रहा है। अच्छा हाँ, गड़बड़ तो कर रहे हैं अपन, बहुत भारी गड़बड़ कर रहे हैं। देखो ये आ जाएगा 150 = क्या है? 9, और ये कितना है? 2A + 40। 9 से निपटाओ उसको, तो ये कितना आ जाएगा? 9 1 = 9 और 6 0, है ना। 150/9 करना अपने को, तो 6 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, तो 9 के टेबल में 60 तो आएगा नहीं, नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं? काट नहीं सकते फिर आप, है ना, इसको ऐसे छोड़ना पड़ेगा। तो 150 = 9 2 आ जाएगा 18 है, और 9 × 14 कितना आ जाएगा? 360। क्लियर? अब क्या करना, आप इसको इधर भेज के माइनस कर दो, ठीक है। तो 150 - 360 कितना आ जाएगा? माइनस का आपको मिल जाएगा, है ना, 60 110 आंसर आ जाएगा, 110 आ जाएगा। 110 आएगा, 210 आएगा, 210 आ जाएगा, ठीक है। 210 कर देना इसको, -210 = क्या आ रहा है? 18A। अब -210 / 18 करोगे तो A की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो सॉल्व करें अपन, 3 6 होता, और 3 ये कितने बार में आ जाएगा? 70 टाइम्स में, है ना। ओके, और 6 से काटो तो 6 के टेबल में 70 तो नहीं आएगा। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या अपन? शायद कट करना पड़ेगा इसको। गड़बड़ क्या कर रहे हैं? 9 75 9/2 2A n - 1 8, कॉमन डिफरेंस 5 8 5 = 40, 9/2 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 150, 9 टाइम्स ऑफ 2A + 40, 150/9 कटेगा नहीं, इसे बचा 50 की 10 बचा 1 14 15 सही है, 360। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो जरा, सवाल में गलत है क्या कुछ? हाँ भाई पानी पिला दो यार, जल्दी कर लो। अच्छा मैंने जब S लाइन दिया हुआ है, हाँ
Thinking we have one. And I've got my son, I spoke to him, sorry, let's good. But they would take him. Get out. Oh. It's what patience. Job. But can use. हाँ सवाल तो सही है. D5 है, S9 75 है, find A and A9. I need it. Thanks. Big out. Wait. This is. No. Had it. Also. टाइम कितना हो रहा है? 9:30 बज गए. But let's hear it. By then, yes, that's shooting matters going to evaluate that. And by the अब इतना टाइम वेस्ट मैं कर नहीं सकता. Kruger had sent me a thing to fight. Hello. 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 Where's this? Here, bring it. Either. तो क्या देखा था अगर उसमें आ रहा था गलत लग रहा था पता नहीं क्यों. in the worry round. What did I tell about? हाँ वही है. मुझे खाली गलत लग रहा था. वही है आंसर ही इसका. 35/3 आंसर. Minus 30.5. हाँ अभी तो दिख रहा है. 6 टाइम से करो बताओ. Chop. यहीं सेंच किया था. ये से स्टार्ट कर रहे हैं. तो अगला सवाल है हमारे पास. गिवन D इज इक्वल टू फाइंड S9 75 और A9 आपको फाइंड आउट करना है. कैसे करोगे? S9 दिया हुआ है तो एक काम करो, वैल्यू पुट कर दो. Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला अप्लाई किया. Sn जहाँ जहाँ n है वहाँ 9 रख दो तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा 8. 9 माइनस 1 8 आ जाएगा और इंटू डी जगह कर दो 5. सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 75 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 40. डन. ये को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 150 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू ये कितना आ रहा है 140 डिवाइड बाई. एक काम करो ना, कुछ मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ. यहाँ पे कॉमन ले लो, ज़्यादा फायदा होगा. तो 75 इज इक्वल टू 9/2. 2 ले लो कॉमन. इसमें से क्या निकलेगा a प्लस 20 हो जाएगा. ये 2 से 2 कट गया. क्लियर. तो ये क्या हो जाएगा 75 इज इक्वल टू 9 और 9 इंटू 2 कितना आ जाएगा 180. क्लियर. इसको ला के यहाँ माइनस कर दो. 75 माइनस 180 करो कितना आ जाएगा 75 माइनस 180 माइनस 105 आएगा. इज इक्वल टू 9a. सो माइनस 105 अपॉन में 9 इज इक्वल टू जब आप ये करोगे 3 के टेबल से देखो कट जाएगा ये. ठीक है. तो ये आ जाएगा 3 3 और 3 3 9 और 30 का माइनस 35/8 3 आ जाएगा. ये आपका फर्स्ट टर्म है. ठीक है. थोड़ा अजीब आ रहा है बट आंसर यही होगा. नेक्स्ट क्या करना है, ये अगर आ जाता है, अगर ये आ जाता है, आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो. A9 निकालना है तो Sn का अगर फॉर्मूला याद होता है n/2 इंटू a प्लस an भी होता है कि नहीं होता. तो S9 निकाला तो S9 इज इक्वल टू 9/2 इंटू a प्लस a9 हो जाएगा. ठीक है. और यही A9 मुझे निकालना अगर याद हो तो
S9 की वैल्यू पहले से पता है 75 है, ये 9/2 है, ये भी मालूम है। A की वैल्यू हमने अभी भी जस्ट निकाली ताज़ा -35/3। नेक्स्ट क्या है, प्लस कर दो इसमें, प्लस और कितना आएगा A9 को A9 छोड़ दो, ठीक है। अब जरा सॉल्व करो, है ना, ये कितना आ जाएगा आपका, इसे जब आप सॉल्व करोगे है ना, तो एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका 150 आ जाएगा। तो 150 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ -35 प्लस 3 टाइम्स ऑफ A9, 3 टाइम्स ऑफ A9 एलसीएम आ जाएगा और होल अपॉन में हो जाएगा 3। 3 से काटो, देखो ये 3 बच जाएगा। सो 150 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -35 प्लस 3 टाइम्स ऑफ A9। तो पहले आप इसे काट दो, 50 आ जाएगा। 50 इज इक्वल टू -35 प्लस 3 टाइम्स ऑफ A9। ये जरा ऐड हो गया, कितना आ गया 85 इज इक्वल टू 3 टाइम्स A9। अब 3 से डिवाइड करो तो 85 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू A9। तो ये आपका 9th टर्म आ गया। समझ आ गया, ठीक है। देखो अगला सवाल क्या है, 6th क्वेश्चन। गिवन A इज इक्वल टू 2 है, D की वैल्यू 8 है, SN 90 है, फाइंड करना है N और AN। कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप SN दिया हुआ है तो हम अप्लाई करेंगे। SN इज इक्वल टू होता है सर N/2, 2A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। SN की जगह पर रख दो 90, N/2 रहेगा बस। 2 टाइम्स ऑफ A की जगह रख दो 2 प्लस N-1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 8, बस हो गया आपका काम। जब आगे बढ़ोगे तो हो जाएगा 90 इज इक्वल टू N/2। देखो दोनों में से आप 2 कॉमन ले लो भाई, तो दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 में से एक ही 2 बचेगा प्लस N-1 और यहाँ पे 8 था, 2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 4, कट गया ये, है ना। तो क्या बच रहा है 90 इज इक्वल टू N टाइम्स ऑफ 2 प्लस, देखो ये कितना हो जाएगा 4N-4। सो 90 इज इक्वल टू N, 2 - 4 कितना आ जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 4N-2। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4N का स्क्वायर -2N और 90 की वजह क्या आ जाएगा -90 इज इक्वल टू 0। समझ आ गया यहाँ तक। अब दोनों में से 2 कॉमन, सब में से 2 कॉमन ले लो, तो क्या आ गया 2N² -N -45 इज इक्वल टू 0 आया। अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन गया, ये बन गया क्वाड्रेटिक। अब इसको आपको करना है सॉल्व, फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना, आपको मैंने बताया था फैक्टराइज करने के लिए पहला टर्म और लास्ट टर्म सेम रखना, 2N का स्क्वायर -45। अगर आप फैक्टराइज नहीं कर सकते तो आप क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मूला लगा के भी, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला। बट अगर फैक्टराइज हो कैसे करना है ना, देखो मल्टीप्लाई करने पे इनको अगर मैं 2 पार्ट में तोड़ूँ तो इनको 2 पार्ट को जोड़ने पे -1 आना चाहिए पहला पार्ट, और मल्टीप्लाई करने पे पहला टर्म जो कि 2 है और लास्ट टर्म जो कि 45 है, 2 × 45 -90 आना चाहिए। तो 10 और 9 दिख रहा है, 10 और 9 है ना, तो रख दो यहाँ पे -10N और +9N हो गया सिंप्लीफाई। तो यहाँ से 2N निकल गया कॉमन, तो क्या बचेगा N-5 और यहाँ से 9 ले लो कॉमन, तो बच गया N-5 इज इक्वल टू 0। अब देखो N-5 फिर से कॉमन आ जाएगा, N-5 जो है फिर से कॉमन आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 2N + 9। अब 2N + 9 तो एक नेगेटिव वैल्यू है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी N-5 इज इक्वल टू 0, N-5 इज इक्वल टू N-5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर N इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। N की वैल्यू 5 आ गई अपने पास, N आ गया, N की वैल्यू 5। अब देखो कितने आसानी से करेंगे, N की वैल्यू एक बार 5 आ गई, अब अप्लाई करो आप। SN इज इक्वल टू क्या होता है, SN इज इक्वल टू होता है N/2 ब्रैकेट A + AN। सो SN तुम्हें दिया हुआ है 90, N की वैल्यू 5 है, 5/2 हो गया। पहला टर्म तुम्हें दिया हुआ है 2 और AN तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो पहले तो तुम 5 से काट तो 18 आ जाएगा और यहाँ पे क्या बच रहा है 2 + AN है ना, और डिवाइड बाई 2 भी है, ये वाला 2 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 2 + AN। 2 को माइनस कर दो तो 34 आ जाएगा, AN की वैल्यू 34 आ गई। समझ आ गया, AN की वैल्यू 34 आएगी। ये सवाल भी अपना खत्म हुआ। देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या दिया है 7वां सवाल। पहला टर्म आपको 8 दिया है, AN आपको 62 दिया है, अप्लाई करो। AN अगर 62 है तो AN इज इक्वल टू क्या होता है A + N-1 इंटू D। ये 62 दिया हुआ है, पहला टर्म 8 दिया हुआ है, N-1 आपको N की वैल्यू नहीं पता और D की वैल्यू भी नहीं पता। ये तो समस्या है ना।
ना आपको n दिया है ना आपको d दिया है, तो कैसे करना है? देखो क्या करो, सॉल्व करो जितना हो पाए। 8 को इधर भेज के माइनस करो, पहले 2 कम हो जाएगा, फिर 60 में 6 कम हो जाएगा, 54। तो 54 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? n-1 इंटू डी। इसकी वैल्यू यहाँ पे पिक करके रख दो। यहाँ तक हमने काम करके छोड़ दिया। अब आगे बढ़ता है। जब आप Sn का फॉर्मूला लगाओगे तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। क्लियर? तो Sn आपको दिया हुआ है 210, n/2, n की वैल्यू तुम्हें नहीं पता, 2a 2 इंटू a की वैल्यू पता है क्या? a की वैल्यू 8 है, रख दो यहाँ पे, प्लस है n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी क्या लिखा है? n-1 इंटू डी। और इसकी वैल्यू अगर देखो तो मैंने निकाली थी, कितनी आई थी? 54। तो ये वैल्यू यहाँ रख दो, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दो, ये हो जाएगा आपका 54। कितना हो जाएगा? 15 आ जाएगा। बस हो गया काम, है ना? तो 210 इज इक्वल टू n/2, है ना? 2 ले लेंगे कॉमन, तो क्या बच गया यहाँ पे? 8 + 27, 2 से 2 कट गया। सो 210 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 8 + 27। 8 + 27 कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। तो अगर आप देखो तो 35 है ना, 30 का 6 टाइम्स में कट जाएगा, ये 6 टाइम्स में, तो n इज इक्वल टू 6 आ गया। नंबर ऑफ टर्म कितने? 6, n की वैल्यू 6 आ गई। अब इसमें रख दो, है ना? तो 54 इज इक्वल टू 6 - 1 इंटू डी। तो 54 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ डी, है ना? तो 54/5 इज इक्वल टू डी आ जाएगा। 54/5 इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। 6 × 30 0 3, 6 × 18 और 320 ना, सही, बिल्कुल सही ना। 54/5 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। अगला सवाल, गिवन an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, Sn इज इक्वल टू -14, n और a4 की वैल्यू फिर से निकालनी है। कैसे करेंगे? तो फिर से लिखो, अगर an की वैल्यू a + n-1 इंटू डी होती है, मैं फॉर्मूला पता है, इसकी वैल्यू 4 दी हुई है, पहला टर्म मुझे नहीं दिया हुआ है तो छोड़ दो। n-1 नहीं पता, लेकिन कॉमन डिफरेंस पता है तो 2 लिख दो, खत्म करो। Sn में भी सेम देखो, आपको Sn दिया हुआ है, Sn इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। अब फिर से, है ना, आप देखो d की वैल्यू आपको दी हुई है, तो a + n-1 इंटू 2। एक काम करो ना, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पे, a + n वाला है, ठीक, कितना आ जाएगा? a + n, ठीक है। तो ये हो गया आपका -14, n की वैल्यू नहीं पता। पहला टर्म आपको गिवन है क्या? नहीं दिया है। पहला टर्म गिवन है, पहला टर्म नहीं गिवन है। और आपको an की वैल्यू दी हुई है 4, यहाँ रख दो। तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन आपके फिर से बन जाएंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो -28 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? n टाइम्स ऑफ a + 4। यहाँ जब सॉल्व करो तो यहाँ पे भी आपको सेम कुछ देखने मिलेगा। तो किसी एक की वैल्यू निकाल के हमें दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो यहाँ पे एक काम करो, इन सब वजह से, तो 4 में से माइनस करना है किसको? n-1 इंटू 2 को। ये a की वैल्यू है ना? आप a को छोड़ के बाकी इन सभी चीज़ों को उठाओ और इनको उठा के इधर पटक दो, तो ये प्लस का साइन देखो माइनस साइन हो जाएगा। ये वैल्यू आप यहाँ रख दो। सो -28 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ a की जगह क्या रखूँगा मैं? a की जगह रखना मुझे 4 माइनस n-1 इंटू 2 और प्लस, है ना, a की जगह वैल्यू रख दी, प्लस क्या है? +4 है, +4 कर दो। क्लियर? अब देखो -28 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 4 + 4 कितना आ गया? 8, है ना? इसको मल्टीप्लाई करो, ये 2 इंटू, है ना, माइनस है, 2 इंटू n कितना आ जाएगा? 2n, और कितना आ जाएगा? -2। सो -28 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 8 - 2 कितना आ जाएगा? 6 - 2n। अब देखो अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो, 6 - 2n। जब मल्टीप्लाई करोगे तो -28 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6n - 2n का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका 2n का स्क्वायर -6n -28 इज इक्वल टू 0। 2 ले लो कॉमन, तो n² - 3n - 14 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 14 आएगा? कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 14 आएगा? ऐसे तो कोई नंबर नहीं बनते, फिर मैंने गलती कर दी। अरे यार जल्दी एक तो हड़बड़ी हो रखी, उज्ज्वल सर कभी आ जाए, दिमाग अलग खराब हो रखा है, छोटे मोटे कैलकुलेशन में गलती कर दे रहा हूँ। कैसे हो बात बताइए? अब वो हमें बताया, ऐसे होगा, चलो खुशी कर सकते हो।
देखो अगला सवाल हमें दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन या -14, एन और A4 की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे अप्लाई करके, ठीक है। तो देखो पहले आपको एस एन दिया हुआ है, एस एन इज इक्वल टू -14, तो एस एन इज इक्वल टू आपने पढ़ा था क्या होता है n/2 ब्रैकेट A प्लस ए एन। तो n की जगह 4 कर दो, एस एन है ना, एस एन देखो आपको -14 दिया है, n की वैल्यू तुम्हें नहीं पता, a की वैल्यू भी तुम्हें नहीं पता, an की वैल्यू देखो तुम्हें दी हुई क्या है, an भी तुम्हें नहीं पता है, ऐसा an दिया हुआ है, an की वैल्यू 4 है, क्लियर। an की वैल्यू कितनी अपने पास 4 दी हुई है, बस यहाँ तक आप जितना सिंप्लीफाई हो सके आपने कर दिया। अब आप नेक्स्ट मूव, ठीक है, नेक्स्ट मूव में क्या करना है, हमें an दिया हुआ है आपको 4, अगर an की वैल्यू आपको पता, पहले फॉर्मूला लगा दो a प्लस n-1 इंटू डी, ये रख दो 4, पहला टर्म का पहला टर्म n-1 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 2, यहाँ रख दो। सो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n-2, तो ये कितना हो जाएगा, इधर है क्या प्लस भेज दो तो ची आ जाएगा 6, है ना, तो 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। अब a की वैल्यू निकालो, 2n को यहाँ भेज दो, 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2n, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई तुम्हारी a की। अब a की जगह पे ये रख दो, a की जगह पे यहाँ पे ये रख दो, तो -14 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, a की जगह क्या आ जाएगा 6 माइनस 2n और प्लस क्या दे रखा है 4 दे रखा है, काम खत्म आपका। सो -14 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा 10, और 10 माइनस 2n हो जाएगा। -14 इज इक्वल टू n/2, इसमें से ले लेना 2 कॉमन, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस n, 2 से 2 कटा, सो ये कितना आ जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर, और -14 यहाँ भेज दो, अच्छा -14 कहीं रहने दो आप। अब सबको इधर शिफ्ट कर दो क्योंकि n स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करना, देखो पहला सेम टू सेम, लास्ट वाला सेम टू सेम, 2 पार्ट में ब्रेक करना है, ऐसे करो कि इस 5 है ना, बीच में 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 14 आए, 7 और 2, ठीक है, तो -7n प्लस 2n, तो ये आपका काम हो गया। बस n ले लिया कॉमन तो क्या बचेगा n-7, यहाँ से ले लो 2 कॉमन तो क्या बचेगा n-7। अब अगेन 2 चीज़ें, n प्लस 2 बचेगा और बचेगा n-7, तो n प्लस 2 जो है वो अपने आप में नेगेटिव हो जाएगा, तो n-7 इज इक्वल टू 0 करेंगे और यहाँ से आपको n इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, n की वैल्यू 7 मिल गई। अब n की वैल्यू 7 आ गई, आपने n निकाल लिया, अब क्या निकालना है, a4 निकालना है। a4 कैसे निकालेंगे, देखो a4 निकालने के लिए क्या हो जाएगा a प्लस 3d, a निकालिए क्या हमने, a यहाँ पे निकाल लो, है ना, यहाँ पे n रख दो, तो 6 माइनस 2 इंटू n कितना है 7, तो 6 माइनस 14 इज इक्वल टू a, यानी -8 इज इक्वल टू a, आपका 8 भी आ गया, a आ गया आपका। अब 4 टर्म निकालना है, मतलब मुझे a प्लस 3d निकालना है, a की जगह रख दूंगा मैं -8 प्लस 3 टाइम्स ऑफ d की जगह रख देना है मेरे को 7, d कितना आता है, d अपने को दिया ना, d दिया अपने को 2, रख दो, तो -8 प्लस 6 आपका आंसर आ गया -2, तो a4 कितना आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला सवाल दिया, गिवन a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 190। अच्छा देखो अगर s लिखा है इसका मतलब कि ये s n लिखा है, बात समझ लेना, है ना, s का केवल कैपिटल इसका मतलब क्या हुआ कि s n लिखा है। अब रखें तो s n आपको 192 दिया हुआ है, अगर s n इज इक्वल टू 192 है, पहले तो मैं s n का फॉर्मूला लिखना पसंद करूँगा, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, अब वैल्यू पुट करो, ये आ जाएगा 192, n दिया है कि n की वैल्यू 8 है, 8/2 कर दो, 2a तो 2 इंटू 3 कर दो, n-1 8 - 1 कितना हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ d आपको निकालना है, काम खत्म, ये आ गया आपका 4। सो 192 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 6 प्लस 7d, 4 से इसको काट देंगे, 4 4 जा 16, 3 4 8 जा 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। अब 6 को लाके माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 42 इज इक्वल टू 7d, एंड 6 7 जा 42, 7 6 जा, तो 6 इज इक्वल टू d आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, आपका काम खत्म हो गया, आंसर आ गया सर। इस चैप्टर का मतलब इस चैप्टर का नहीं कह सकते है ना, इस लेक्चर का आखिरी सवाल, ठीक है। 10वां सवाल क्या है, लास्ट टर्म तुम्हें दिया है 28, अगर आपको याद हो तो लास्ट टर्म का मतलब होता है an और an का मतलब होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अच्छा आपको s भी दिया हुआ है, तो देखो एक तरह से अगर आप देखो तो आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, मतलब आपको an दिया हुआ है, ठीक है, आपको an गिवन है, an की वैल्यू 28 है, आपको sn दिया हुआ है वो है 144, आपको n दिया हुआ है 9, निकालना क्या है, a निकालना है। ये बहुत आसान है अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, तो sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, ये आप 144 रख दो, इसकी जगह पे आप 9 रख दो क्योंकि 9/2 हो जाएगा। पहला टर्म नहीं पता लेकिन आपको an पता है कि 28 दिया, बस हो गया कम। देखो 9 से काट तो 16 टाइम में कटेगा, 16 इंटू 2 हो जाएगा, ये हो गया 32 इज इक्वल टू a प्लस 28।
माइनस का तो 32 माइनस 28 कितना आ जाएगा 4, तो फर्स्ट टर्म आपका 4 आ गया। क्लियर, समझ आ गया आपको? तो ये आपके 10 के 10 सवाल का सॉल्यूशन, यानी 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को हमने कंप्लीटली सॉल्व करके यहाँ पे खत्म कर लिया। क्लियर सर? तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करने वाला है। 5.3 के जितना सवाल हमने अभी किए हैं उन सभी क्वेश्चंस को घर पे जाकर आप एक बार जो है दोबारा आप प्रैक्टिस करें, ठीक है? सॉल्व कर, अगर आपसे हो रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो आप इसके सॉल्यूशन या फिर लेक्चर नोट से आप इसको देख सकते हो, ठीक है सर? तो आप इसके लेक्चर नोट्स वगैरह जैसे कि आपको पता है ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना? तो टेलीग्राम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक को वहाँ ज्वाइन कर लेना, और ग्रुप में आपको इसके लेक्चर के नोट्स जो है वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे सब। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, टिल दैट पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट, है ना? बाय।